युद्ध के तीसरे हफ्ते में दो चीजें तो साफ हो चुकी हैं, इस पर अब कोई डिबेट नहीं है। अमेरिका ये युद्ध नहीं जीतने वाला है, नॉट बाय अ लॉन्ग शॉट। और नंबर दो, ट्रंप के पास कभी ना कोई प्लान था ना प्लान है। अब क्या किया जाए ईरान के साथ, अगर आप उससे पूछोगे तो आपको अब्बा डब्बा जब्बा ही जवाब आपको मिलेगा। और अब तो ट्रंप के पास ना ऑप्शन रह गए हैं ना दोस्त रह गए हैं, और अब तो समय भी निकला जा रहा है। डॉलर $100 प्रति बैरल ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, और 120 150 भी इंपॉसिबल नहीं है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ना खोले। और उधर खुलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे जो एलाइज हैं ट्रंप के ग्रैंड प्लान को रिजेक्ट कर चुके हैं कि सारे देश एक साथ आएंगे और हॉर्मूज को खोल देंगे, दूसरे देश अपने नाव अपने युद्धपोत भेजेंगे। उन्होंने ये प्लान को मना कर दिया है, कहा है तुम्हारा रायता है, तुमने फैलाया है, तुम ही मानो। उधर इजराइल काफी बमबारी कर रहा है तेहरान के ऊपर। ऐसी बात नहीं है कि ईरान के ऊपर बमबारी नहीं हो रही है, लेकिन जितनी बमबारी हो रही है, जितने लीडर्स मारे जा रहे हैं, ईरान अपने पोजीशन पर उतना ही अड़ा रहा है। और उधर जो रीजनल बेसेस हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, ताबड़तोड़ उन्हें तोड़ा जा रहा है। उनका इकोनॉमिक कॉस्ट दिन ब दिन बढ़े जा रहा है। और अमेरिका की जो एक ग्लोबल छवि थी, एक सुपर पावर की छवि थी, अब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। चाइना और रशिया तो पीछे पीछे हंस रहे थे। चाइना तो अब आगे भी स्टेप इन कर रहा है। पहले बोला था युद्ध रोको, अब तो कह रहा है मैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दूंगा। अमेरिका का जो हालत हो होने दो, हम तो अपना कार्यक्रम आगे रखेंगे। 1 मिलियन से ज्यादा लोग लेबनान में डिस्प्लेस हो चुके हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह को हराना था। 1000 लोगों को लेबनान में ऑलरेडी मौत के घाट उतार दिया गया है। विलेजेस को डीपॉपुलेट किया जा रहा है, व्हाइट फॉस्फरस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑल इन द नेम ऑफ फाइटिंग टेरर रहा है। लेकिन पहले हॉर्मूज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। बैड न्यूज फॉर अमेरिका, क्योंकि अब ईरान ने जो किया है कि अपने तट से जो दूर के इलाके हैं, जो पानी है, डीप वाटर्स है, उनमें माइन बिछा दिया है। इसका मतलब है जो शिप हॉर्मूज को क्रॉस करेगा वो ईरान के कोस्ट के पास से जाएगा, अपने आप को अनाउंस करके जाएगा, परमिशन लेकर जाएगा। और अगर परमिशन नहीं लिया तो ईरान के अंदर से ही अटैक हो सकता है, बिना पानी में गए शिप को तबाह किया जा सकता है। तो ईरान ने अब यह बोल दिया है कि आज अगर डोनाल्ड ट्रंप बोल भी दे कि मैं सीज फायर करना चाहता हूं, मैं पीछे हट रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं खोला जाएगा जब तक एक लास्टिंग सेटलमेंट ना किया जाए। तो क्लियरली अभी जो दूसरे देश कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद बात कर लें, भारत ने बात किया है, पाकिस्तान ने बात किया है, यूरोपियन देश भी बात करना चाह रहे हैं कि भैया हमारे टैंकर्स तो जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं है अमेरिका से। अब ईरान जानता है कि अगर अमेरिका से दूसरे देशों को वो अलग कर दे, उनमें वो फूट डाल दे, हॉर्मूज का इस्तेमाल करे, तो अमेरिकन पावर काफी कम हो सकता है। उधर अचंभे की बात यह है कि गल्फ देशों के ऊपर जब बम गिरता है तो वो बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन रॉयटर्स यह रिपोर्ट कर रहा है कि गल्फ देश चाहते हैं कि अमेरिका ईरान पर बमबारी ना रोके, क्योंकि गल्फ देश जानते हैं कि अगर ईरान इस बार बच गया तो उन पर हमेशा दादागिरी रहेगी, उनको हमेशा कंट्रोल किया जा सकता है। सोचिए 2 महीने खींचता है तो गोल्डमैन सैक्स के अनुसार इस तरीके की तबाही होगी। कतर की जीडीपी 14% नीचे, कुवैत की जीडीपी 14% नीचे, सऊदी अरेबिया 3% जीडीपी नीचे, यूएई -5%। माने जीडीपी सिर्फ स्थगित ही नहीं होगी, माइनस में चली जाएगी। अगर आप बात करें इंडिया की भी तो 0.5 to 1% जीडीपी नीचे होने की बात है। ऑफिस में आने के बाद टैको बहुत फेमस हुआ। इसका मतलब है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, माने धमकीबाजी तो खूब देता है ट्रंप, लेकिन लास्ट में अपने आप को पीछे खींच लेता है। लेकिन अब ट्रंप एक नए एरा में चले गए हैं, इसलिए देशभक्त पर हम कह रहे हैं ये एरा है टैफू का। टैफू का मतलब है ट्रंप ऑलवेज अप। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस मामले में, ईरान के मामले में ट्रंप हैज एफ्ड अप बिग टाइम। सबसे पहले तो आप यह जान सकते हैं कि ट्रंप ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। ट्रंप अब खुद ही अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है जब वो ईरान की बढ़ाई कर रहा है, उनकी वाहवाही कर रहा है। And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. हैं जी, जज्बात बदल गए हैं। ये क्या हो रहा है? ट्रंप ईरान को क्यों प्रेज करने लगा है? इसकी एक वजह है, ट्रंप एक ही चीज को रिस्पेक्ट करता है और वो है शक्ति, वो है पावर। चाइना के साथ भी ट्रंप का ये बर्ताव हमने पहले भी देखा था, और अब हम ईरान के साथ भी यही बर्ताव देख रहे हैं। ट्रंप एक्चुअली काफी चौंकाए दिख रहे हैं। ही इज वेरी सरप्राइज्ड एंड स्टन्ड। They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. है जी, ट्रंप इज शॉक्ड। ईरान को वो नहीं करना था।
नहीं, आपको भी 40 उनके लीडर्स को इस तरीके से असैसिनेट नहीं करना था। आपको भी उनके 170 बच्चियों को नहीं मारना था। आपने किया ना। नोबडी एक्सपेक्टेड दैट। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, आप तो ट्रंप हो, आप लोगों को आराम से मार सकते हो, लेकिन और कोई देश रिटेलिएट नहीं कर सकता है। ये पिछले 15-16 दिनों से एक ट्रेंड हमें दिखने को आया है, इज हाउ डेयर दे फाइट बैक। पैलेस्टीनियंस को भी इतने दशकों से यही बोला जा रहा है, और इसीलिए इतनी एफ्ड अप सिचुएशन हमें दिख रही है। सोचो, ट्रंप चाइना को बोल रहा है कि भाई तू आजा, मेरी मदद करने के लिए तू आजा। माने चाइना जो पीछे से गेम खेल रहा है, अमेरिका का गेम बजा रहा है, अब ट्रंप बोल रहा है अगर चाइना मदद करने नहीं आया मेरा, तो मैं शी से नहीं मिलूंगा चाइना में। चाइना भी बैठकर हंस रहा होगा ये सब जो तमाशा है उसको देखकर। You know, we get less than 1% of our oil from the Strait. Some countries get much more. Japan gets 95%. China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us. We did it. It's almost, you could say we did it out of habit, which is not a good thing to do. But we did it because we have some good allies there. We have some great Middle Eastern countries there, Israel there. चलो, सच तो बोला अंकल ने। ये होता है कॉलोनियल पावर है। आपके पास शक्ति है तो जो वीकर देश है उसको आप कुचल सकते हो। अरे और कुछ नहीं, तुम मस्ती के लिए कुचल सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है। इसीलिए ट्रंप अब क्यूबा के बारे में बात करने लगे हैं, कहने कि क्यूबा को तो मैं ऐसे उठा सकता हूं, आई कैन डू वट एवर आई प्लीज विथ क्यूबा। अब एक गाड़ी और खिलौना नहीं है या बच्चियां नहीं है तुम्हारे देश की, ये तुम पूरे एक देश के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि अब तो ईरान भी उसका मजाक उड़ाने पर आ चुका है। इतनी बमबारी, इतने लोग मारे गए हैं ईरान में, लेकिन ईरान भी मजाक उड़ा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम पीछे हटने इसलिए नहीं चाहते हैं इस समय, क्योंकि अमेरिका को कोई ना कोई तो लेसन सिखाएगा। एक सबक सिखाने की जरूरत है कि अपने एनिमीज को इस तरीके से अटैक करने के बारे में तुम दोबारा मत सोचना। این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर तो फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि ट्रंप हैज कंप्लीटली एफ्ड अप जब ईरान की मिलिट्री भी आपको सलाह देने लगे, वो भी अंग्रेजी में, कि भैया ट्रंप अंकल ट्वीट कम किया करो, ये युद्ध की बात है, ट्विटर पर नहीं जीती जाती। A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. ये बयानबाजी तो अपने जगह पर है, लेकिन इससे भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है इस फैक्ट से कि जो बड़े बड़े बम गिराए जा रहे हैं, जो इजराइल बमबारी कर रही है, अमेरिका के बॉम्बर्स कर रहे हैं, उससे भारी नुकसान तो पहुंची है। कहां है बेंजामिन नेतन्याहू? क्या वो सच्ची में जिंदा हैं? वो मारे गए हैं? उनका एआई अवतार उनकी जगह ले चुका है, क्योंकि सरकारी मीटिंग से वो नहीं देखे गए, और तब से ये अफवाह फैलने लगी सोशल मीडिया पर, स्पेकुलेशन काफी तेज होने लगी कि वो मारे जा चुके हैं और उनको सिर्फ एआई के जरिए जिंदा रखा गया है। तो ये सारे रूमर्स को क्वाश करने के लिए कि नहीं उनके पास 5 ही उंगली है, 6 उंगलियां नहीं है, तो वो जेरूसलम में एक कैफे में आते हैं और एक वीडियो बनाया जाता है। इजराइल ने सोचा कि इस वीडियो को रिलीज करने के बाद सारी चीजें एकदम साफ हो जाएंगी कि वो भली भांति जिंदा हैं, कॉफी पी रहे हैं। लेकिन उस वीडियो के आने के कुछ ही घंटों के अंदर मुज्तबा खमीनी भी उसी कैफे में पहुंचते हैं। उसके कुछ देर बाद किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया से भी उसी कैफे में पहुंचते हैं। तो जहां हम एआई की दुनिया में आज रहते हैं, जिस तरीके का स्किन टेक्सचर की बात की जा रही है, जिस तरीके की कॉफी फिजिक्स की बात की जा रही है, लोगों ने काफी विश्लेषण किया इस वीडियो का। अब ये वीडियो सच है, वीडियो गलत है, अगर आप एआई एनालाइजर में लगाते हो तो वो बोलता है कि ये एआई वीडियो क्रिएटेड है, लेकिन द पॉइंट इज कि लोग अब ये मानने को तैयार नहीं है। एक वीडियो के बेसिस पे कोई जिंदा है या मुर्दा है, इस बात को आज के डेट में मानी नहीं जा सकती है, क्योंकि उसमें तो मुज्तबा खमीनी भी बहुत अच्छे हैं, हेलन हार्टी हैं और कॉफी पी रहे हैं। एक और वीडियो आता है उसके बाद फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के लिए विश करते हुए, जब नेतन्याहू इशू करते हैं पूरे सूट बूट में इजराइल के फ्लैग के सामने, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शायद ये भी फेक है। अब बात ये है कि ये वीडियोस शायद सच हो सकते हैं, किसी प्रोटोकॉल के चलते हुए, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के चलते हुए वो एकदम पब्लिक रेडार से गायब हो चुके हैं। ये दिखाता है कि ईरान की टारगेटिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा हो गई है कि अगर वो पब्लिकली कहीं दिख गए तो सिक्योरिटी फोर्सेस को, मोसाद को शायद लगता है कि ईरान के पास आज इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वहां निशाना वो दाग सकते हैं।
शायद नेतन्याहू जानते हैं कि उन्हें भी जिस तरीके से वो मार रहे हैं लोगों को, उन्हें भी सफा कर दिया जा सकता है।